सो हेलो एवरीवन। तो एक सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है न्यूज आया है, तो वो न्यूज मैं बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो अभी अभी लॉन्च हुआ है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा हुआ है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा रिलीज हुआ है। तो इसमें क्या है, कैसे है, और वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा। तो उसमें दिया है कि और एक तो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, जिसको नहीं पता है वेट मैं समझा दे रहा हूँ। यह है एक स्कॉलर, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा है स्कॉलरशिप। देखो क्या होता है, पहले इन दोनों का मकसद क्या है। देखो पहले बहुत सारे लोगों को हायर स्टडी करना या जो भी हो, मतलब हायर स्टडी, ठीक है, मतलब जो 9 से 10 में गए हो, 10 से 11 12 पढ़ोगे, 12 से कॉलेज पढ़ोगे, कॉलेज के बाद मास्टर डिग्री करोगे, जो भी पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जॉब वगैरह भी कुछ मिलेगा, चलो ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मनी का जरूरत पड़ता है, पैसा का जरूरत पड़ता है। तो चलो रिच वालों के लिए तो ठीक है, रिच फैमिली के पास तो भाई पैसा है, वो अपने बच्चों को पैसा से बहुत अच्छे महंगे महंगे कोर्सेज या महंगे महंगी पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ आ जाते हैं पुअर या मिडिल क्लास, जो भी बोलना है बोल लो, मिडिल क्लास फैमिली, जिनके पास थोड़ा पैसा की कमी हो जाती है। मतलब जो कुछ पढ़ना है, जैसे देखो नॉर्मल पढ़ाई करना है, जैसे ऑनर्स वगैरह लेना है, तो आपका कम पैसा में होता है। लेकिन वो भी कम पैसा शायद किसी के पास ना हो। मान लो मात्र एक साल का 5,000 लग रहा है, ठीक है। तो कुछ के पास ये भी बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, मतलब कुछ लोगों के लिए ये पैसा भी बहुत है। और कुछ कोर्सेज के तो एक ईयर के फीस जो है आपका 5 लाख भी हो सकता है। बड़ा बड़ा प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में जाओ, तो एक साल का फीस इतना भी जाता है। तो ये सभी जो भी आप आगे पढ़ने वाले हो, तो वो पढ़ाई आपका पैसा के वजह से न रुके, इस वजह से आपको 2 चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। पहले स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिलता है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अभी न्यू चीज आ गया है जो है स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब आप ये लो या ये लो, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मैं ये बता दे रहा हूँ। इस वीडियो को पहले देख लो। और जो लोग स्टूडेंट क्रेडिट का सर नया चीज आया है, अब तो हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जो सोच रहे हो सही है, सोचो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा और भी माइंड क्लियर हो जाएगा आपका कि एक्चुअली में है क्या ये चीज। तो स्कॉलरशिप जो है आपको क्या होता है, देखो 2 चीज है, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ SCC, और एक है स्कॉलरशिप को क्या लिखे, चलो SS लिख देते हैं, स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, जब भी आप वापस करो जॉब के साथ। आपका इंटरेस्ट में क्या होता है, ईयर भी मेंशन होता है, कितने सालों के लिए कितना % इंटरेस्ट। तो मैक्स अभी तो शायद 4% का इंटरेस्ट आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट स्कॉलरशिप में क्या होता है, 0% इंटरेस्ट, मतलब 0% इंटरेस्ट का बात ही आता है। ये एक्चुअली ये लोन मिलेगा आपको, पढ़ाई का लोन। और ये स्कॉलरशिप क्या है, ये बस हेल्प है, मतलब जो पैसा आपको मिल गया ये वापस नहीं देना होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप 10 में 75% लाए हो, 12 में 75% प्लस लाए हो, तो आपको जो है विकास भवन का स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। विकास भवन का, स्वामी विवेकानंद जिसको आप बोलते हो ना, विकास भवन का स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये क्या वापस आप करते हो, नहीं, जितना पैसा मिला उसमें से कुछ बच गया तो वो आप रख लो, या पढ़ाई में चला गया तो वो रख लो, या पढ़ाई से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो आपको अपना पॉकेट से भी देना पड़ता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपको जितना पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट कुछ होगा, लेकिन नॉर्मली जितना चाहिए होगा उतना तो मिल ही जाएगा। वो मैक्सिमम लिमिट के अंदर में ही आपका कोर्स भी होता है। इसमें क्या होगा, तुमको ये लोन की तरह मिलेगा। ये आपको जो है 4% इंटरेस्ट के साथ, 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है 4% के साथ, आपको फिर इसको रिटर्न कर देना होगा। देख लो, रिटर्न करना ही होगा। अब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई कर लिया और पैसा से और बड़े बड़े कोर्सेज कर लिए, फिर आपका कोई जॉब नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ, लेकिन आपको पैसा जिससे आप लिए उसको तो कहीं से तो वापस दोगे ना भाई। अगर आप अपने फ्रेंड से पैसा लोगे तो वो पैसा क्या हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन पैसा वापस तो देना है ना आपको। तो ये यहाँ पे ये बात हो जाती है। और एक बात बताता हूँ,
कि जिसको भी जो सोच रहे क्रेडिट कार्ड का चीज, तो इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो ही लेना, बिना मतलब का पैसा मत लेने जाना। ये 4% का इंटरेस्ट जो आपको वापस करना है, तो बिना मतलब का आप क्यों करने जाओगे? तो इसीलिए अगर इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो ही लेना। और एक इसमें बेनिफिट क्या है क्रेडिट कार्ड का, जैसे आप लोन के लिए बहुत जगह से ले सकते हो लोन। जैसे आप सबसे बड़ा नाम आता है बैंक से आप ले सकते हो, लेकिन बैंक में क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट परसेंटेज हाई होता है। ठीक है, सबसे पहला बात इंटरेस्ट परसेंटेज हाई होता है। फिर यहाँ पे आपको कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। आपने सुना होगा कि जैसे घर के कागजात या जमीन प्लॉट जो होता है ना, उसके कागजात आपको जो है गिरवी रखने पड़ते हैं, तब जाके आपको मिलता है कुछ लोन। और नहीं मिलने पे ये सारी चीजें बैंक आपकी ले लेती है, और वो फिर सेल करके जो पैसा आता है बैंक रख लेता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे बहुत हाई रिस्क हो जाता है यहाँ का लोन लेना। ठीक है, और यहाँ पे भी लोन उतना जल्दी नहीं मिलता है, जब तक कि आप बहुत ही बेटर मतलब बेस्ट कॉलेज, मान लो अगर आप हायर स्टडी में हो तो बेस्ट कॉलेज से हो। अगर जैसे मान लो जो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अगर यहाँ पे लिखता हूँ IIT या NIT ऐसे बड़े कॉलेज से, अगर मेडिकल का ले लो तो अगर वो एम्स से है तो यार चलो एम्स में तो खर्चा बहुत कम है, 5 साल का पढ़ाई आपका 10K में कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे लोन क्या लेना है। लेकिन और भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ही इसमें है, जिसमें आपका 10 लाख खर्चा होगा, 20 लाख खर्चा होगा। तो ये सब में है ना, तो आपको बैंक तुरंत लोन दे देगा। क्यों? क्योंकि आप इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और आपका यहाँ से जॉब पक्का है, तो बैंक को भी पता है इसका जॉब पक्का है और बैंक का पैसा वापस आएगा विथ इंटरेस्ट। तो बैंक चलता किससे है? बैंक को चलाने वाला क्या है? इंटरेस्ट। जो लोन देता है वही इंटरेस्ट जो आता है, इसी से बैंक चलता है। ठीक है, बैंक इसी तरह चलता है, बैंक कमाता यहीं से है। तो ये सभी चीजें होनी चाहिए। और भी कोर्सेस है, होटल मैनेजमेंट है, उसके बाद एयर होस्टेज, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, BCA का कोर्सेस है, तो और भी तरह के चीजें आप देख सकते हो, पता कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको बैंक भी लोन दे देगा, लेकिन बैंक में थोड़ा इंटरेस्ट परसेंटेज हाई होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या, स्टूडेंट के लिए है, तो ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको 4% का जो है इंटरेस्ट वापस करना होगा। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप पहले स्कॉलरशिप पे जाना। ठीक है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देख लो, स्कॉलरशिप पे पहले जाना। कि अगर आपका HS में 75% है तो आपका विकास भवन का स्कॉलरशिप मिल ही जाने वाला है। तो अगर आप ऑनर्स वगैरह लोगे तो 18,000 रुपया 1 साल में मिलेगा, जो कि आपका ऑनर्स का के लिए हो जाएगा। इंजीनियरिंग करेगा तो 60,000 पर ईयर मिलता है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे करके आपको जब पैसा मिल रहा है तो फिर आप क्यों ये लोन के चक्कर में जाओगे। ठीक है, अब जैसे कोई ऑनर्स ले रहा है, मान लो हिंदी ऑनर्स ले रहा है या फिजिक्स ऑनर्स ले रहा है, तो उसका खर्चा ही 1 साल का कितना, ज्यादा से ज्यादा अगर खर्चा देखा जाए तो 5 से 10 हजार है, और आपको 18,000 पर साल मिल जा रहा है। तो अब आप बताओ, इसमें से आप क्यों लोन लेने जाओगे, क्यों एक बोझ लेने जाओगे। देखो, लोन जो है एक बोझ होता है, जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक एक तरह से होता है ना, सांस लेने में दिक्कत आना, ऐसा होता है कि लोन सबसे बड़ा, इसको कहते हैं डेप्ट फ्री। कोई ये कंपनी समझ रही है ये बात को कि अगर कोई भी कंपनी डेप्ट फ्री है ना, तो वो कंपनी की बहुत सारी चीजें खुल के कर सकती है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा लोन है कंपनी के ऊपर, तो वो लोन के चक्कर में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाती है, लोन चुकाना होता है। तो ये सभी चीजें जरूरी होता है। तो एज ए स्टूडेंट कभी भी ये लोन मत लो। ये लोन तो लोगे तुम, लेकिन इसका प्रेशर तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर जाएगा। तो मैं फिर भी लिखा हूँ, कहाँ पे लिखा हूँ, इफ नेसेसरी। तो अगर नेसेसरी है तो ही लेना, नहीं तो ये सभी चीजें पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे 5,000 10,000 1 साल का, ये सब पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे 1 साल का 5,000 10,000 लगता है, तो सिंपली है, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप कर लेना। अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और ठीक है, अगर स्कॉलरशिप में भी नहीं हो रहा है, एफोर्ड घर से भी नहीं हो रहा है, तब जाके आप ये सोचना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि अगर इसको एज अ फॉर्म इस तरह से दिखाना चाहूँ तो सेल्फ अमाउंट मतलब पेरेंट्स का अमाउंट। ठीक है, सेल्फ अमाउंट पहले, उसके बाद स्कॉलरशिप, उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तब जाना, क्योंकि ये लोन है। और लोन जो है बहुत ये होता है, मतलब
एक बहुत प्रेशर होता है, इसमें आपको 4% का इंटरेस्ट देना है। बस ये सभी आप चीज़ें को याद रखें और ऐसे ही करें जो मैंने बता दिया है। तो जब जरूरी हो, इफ़ नेसेसरी, मैं बार बार इसी को दिखा रहा हूँ कि जब तक नेसेसरी ना हो तब तक आप नहीं लोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ज़रूरी काम है, जैसे 10,000 रुपया का मान लो काम है, अच्छा थोड़ा सा ही मतलब बड़ा अमाउंट छोड़ो, मान लो आपको 100 रुपया का काम है, तो अगर आपके पास है तो चलो ठीक है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से तो नहीं मांगने जाओगे, क्योंकि इसको वापस भी देना है, और एकदम ज़रूरी है, अर्जेंट है तो नहीं भाई मांगने जाओगे, तो ये क्या हुआ, फिर बाद में दोगे तो ये क्या हुआ, ये लोन ले लिया आपने। तो ज़रूरी है तो ही मांगना, बस यही बताना था। अदरवाइज, और हाँ, रूल्स वगैरह थोड़ा पढ़ लेना लोन लेने से पहले, क्योंकि ऐसे ऐसे करके TNC लिखा रहता है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसको पहले पढ़ लेना। आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो, उस फील्ड में आप ये क्रेडिट कार्ड लेने वाले हो, तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन अलग होगा। पढ़ लेना क्या होता है, हर एक चीज़ का टर्म्स एंड कंडीशन अलग होता है। जैसे आप नहीं देखते हो, अमेजोन पे गए, फ्लिपकार्ट पे गए, लिखा रहेगा कि 10% ऑफ, लेकिन स्टार मार देगा। स्टार का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन। और जब अंदर में देखोगे सी मोड पे आप क्लिक करोगे तो लिखा रहेगा अप टू 100, मतलब 10% कितना भी हो, लेकिन 100 से ज़्यादा आपको ऑफ नहीं होगा, ये बात है यहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जैसे मान लो 10,000 का मोबाइल है, ठीक है, तो इसका 10% ऑफ अगर देखा जाए तो क्या होगा, 1,000 होगा। तो 1,000 आप सोचोगे मिल जाएगा, 9,000 का मोबाइल पड़ेगा, नहीं, अप टू 100 आपको 100 ही मिलेगा। अगर आपका कोई भी अमाउंट है, मान लो 100 का कोई आप सामान ले रहे हो, उसका 10% 10 रुपया, तो आपको 10 मिल जाएगा। जैसे ही वो 100 से पार हुआ, आपको 100 ही मिलेगा। तो आपका 9,990 आपको देना होगा, और 100 रुपया आपको ऑफ होगा। तो ये चीज़ होती है। तो टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा, पैसे का लेन देन कभी भी हो, कहीं भी हो, टर्म्स एंड कंडीशन चेक जरूर कर लेना। ये आप लोगों को एडवाइस में अभी दे रहा हूँ, आगे लाइफ में भी बहुत काम आएगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर देख लेना। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जहाँ पे इंश्योरेंस खरीदना हो, जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करना हो, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हाँ, जैसे EMI पे लेना हो, तो सभी का टर्म्स एंड कंडीशन होता है EMI का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। और ये चीज़, एक चीज़ इस पे फोकस करना, यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे इफ़ नेसेसरी, यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। सेल्फ अमाउंट, देन स्कॉलरशिप पे जाओ, एंड देन अब और पैसा चाहिए, नहीं अरेंज हो पा रहा है, देन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे जाओ, और इफ़ नेसेसरी, वही नेसेसरी है तो ही जाना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि नहीं तो देखोगे कि सभी लोग लेते चले जाएंगे क्रेडिट कार्ड से, उस टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं रहेगा, कितना % इंटरेस्ट देना है पता नहीं रहेगा, और जो कर रहा है नहीं, मतलब वो पैसा अगर उसको स्कॉलरशिप में मिल जा रहा है तो तब भी वो ये अप्लाई करेगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड से पैसा लेना है। तो ये सभी चीज़ें उसको भी पता चल जाए, तो इसीलिए शेयर जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।